आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ड्स विच कॉमनली कंफ्यूज एंड पार्ट नंबर 6. Part number 1, part number 2, part number 3 and part number 4, part number 5 has already uploaded. You can watch it. So let's get started the video right now. सबसे पहला वर्ड है fourth and fourth. fourth का मतलब होता है आगे और fourth का मतलब होता है चौथा. कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में, आइए देखते हैं. They went forth like an ancient warriors. वे एक पुराने योद्धा की तरह आगे बढ़े. फोर्थ मतलब चौथा. The fourth of every month is our payday. हर महीने की 4 तारीख हमारे वेतन का दिन होता है, हमारी भत्ता का दिन होता है. पे मतलब वेतन, सैलरी, राइट? यस. नाउ सेकेंड वर्ड इज एयर एंड हेयर. एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी. कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, द एल्डेस्ट प्रिंस इज द हेयर टू द थ्रोन. थ्रोन मतलब राजगद्दी. राजगद्दी. तो जो प्रिंस है, जो राजकुमारों में से जो सबसे बड़े राजकुमार है, वे इस राजगद्दी के उत्तराधिकारी हैं. हेयर मतलब होता है खरगोश. फॉर एग्जाम्पल, द हेयर रन्स वेरी फास्ट. खरगोश बहुत तेज भागता है, बहुत तेज दौड़ता है. नाउ थर्ड वर्ड इज हाउएवर एंड हाउएवर. हाउएवर का मतलब होता है इस पर भी, तो भी, फिर भी. I don't recommend this book, however you can read it. मैं इस किताब की पढ़ने की सिफारिश तो नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम पढ़ सकते हो. रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना. तो यहाँ पे रिकमेंडेड है, तो मैंने सिफारिश नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम चाहो तो पढ़ सकते हो. हाउएवर, इस हाउएवर और इस हाउएवर में अंतर है कि यहाँ पे हाउएवर के बीच स्पेस है और यहाँ पे स्पेस नहीं है. हाउएवर जो सेकंड वाला है उसका मतलब होता है कैसे भी. I am certain that however you decide to work you will succeed. मुझे विश्वास है कि तुम कैसे भी काम करने का निर्णय लो, तुम सक्सीड होगे, तुम सफल होगे, क्योंकि तुम्हें वरदान है. Jokes apart. Now let's move to the fourth word, that is last and latest. Last का मतलब होता है अंतिम. For example, last date of admission is near, so we should hurry up. Hurry up एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है जल्दी करना. मैं फ्रेजेस की वीडियो भी लाऊंगी जल्दी ही. तो जो एडमिशन का जो लास्ट डेट है, एडमिशन मतलब प्रवेश की जो अंतिम तारीख है वो पास है, इसलिए हमें जल्दी करना चाहिए, शीघ्रता करनी चाहिए, कहीं हम छूट ना जाएं. यस. लेटेस्ट का मतलब होता है आधुनिकतम, जो अभी अभी मार्केट में आया है. लेटेस्ट वर्जन ऑफ मोबाइल तो हरदम ही आते रहते हैं, है ना? यस. द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक इज अंडर प्रिंट. अंडर प्रिंट का मतलब होता है जो भी प्रिंट हो रहा है, जो भी छप रहा है. अभी प्रिंट नहीं हुआ है, लेकिन अभी प्रिंट हो रहा है, उसके प्रोसेस में है. तो जो इस बुक का जो आधुनिकतम जो संस्करण है वो अभी छप रहा है. Now let's move to the fifth word, that is its and its. Its एक प्रोनाउन है और its का मतलब होता है it is. It's एक प्रोनाउन है जिसका मतलब है इसका. For example, the shed lost its roof. जो शेड की छत गिर गई. शेड की छत गिर गई. Its मतलब it is. For example, यह है, उसका मतलब होता है यह है. For example, it's an old house. यह एक पुराना घर है और इसमें भूत हैं. Jokes apart. Now let's move to the sixth word, that is loan and lend. लोन का मतलब होता है उधार और lend का मतलब होता है उधार देना. उधार. For example, the bank granted him a loan of ₹5,000. बैंक ने उसे 5,000 रुपए का उधार दिया है. लेंड मतलब होता है उधार देना. फॉर एग्जाम्पल, लेंड मी सम मनी प्लीज. मुझे कुछ पैसे दे दो प्लीज. कृपया मुझे कुछ पैसे दे दो, उधार दे दो, है ना? जब मांगते हैं तो जब वो व्यक्ति दे देता है, जब पैसे मांगते हैं, जब वो व्यक्ति दे देता है तो उसे बोलते हैं उधार देना.
नाउ सेवेंथ है वंस एंड वंस। वंस का मतलब होता है एक बार, और इस वंस का मतलब होता है एक व्यक्ति का या फिर किसी व्यक्ति का। जैसे हम मूवी में जरूर देखे होंगे वंस मोर, एक बार और, राइट? तो वही वाला वंस है ये। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन देयर वंस, मैं वहाँ से हो आया हूँ, मैं वहाँ जाकर हो आया हूँ। जैसे मामा बोलती है ना कि आप वहाँ अपने दोस्त के यहाँ गए, तो हम लोग बोलते हैं या मामा मैं वहाँ एक बार हो आया हूँ, राइट? यस। तो वंस का मतलब होता है एक व्यक्ति का। फॉर एग्जाम्पल, वन शुड ओबे वंस कॉन्सेंस, तो व्यक्ति को अपना विवेक जरूर ओबे करना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द 8th वर्ड। Our 8th word is moral and moral. Moral का मतलब होता है आचार व्यवहार। फॉर एग्जाम्पल, he is man of good moral, वह एक अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति है। मोरल मतलब मनोबल। द मोरल ऑफ द ट्रूप्स ऑन द फ्रंट इज वेरी हाई। ट्रूप्स एक कलेक्टिव वर्ड है, तो जो वैसे ट्रूप्स जो आगे है उसका मनोबल बहुत ऊंचा है। नाउ नोटेबल। नाउ 9th वर्ड इज नोटेबल एंड नोटोरियस। नोटेबल एक पॉजिटिव वे में यूज करने वाला शब्द है, और नोटोरियस एक नेगेटिव वे में यूज करने वाला शब्द है। नोटेबल का मतलब होता है उल्लेखनीय, विख्यात। फॉर एग्जाम्पल, August 15, 1947 is a notable day in the history of India. भारत के इतिहास में 15 अगस्त 1947 एक उल्लेखनीय है। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, मतलब वो उसके पास फेम तो है लेकिन इन नेगेटिव मीन्स में, बुरे मतलब अच्छा नहीं है, वो बुरे अर्थ में प्रसिद्ध है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, he is a notorious player, वो एक कुख्यात खिलाड़ी है। नाउ द 10th वर्ड इज पास्ट एंड पास्ट। ये जो पास्ट है वो पास वर्ड का वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म है ये वाला पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब होता है व्यतीत हुआ। फॉर एग्जाम्पल, दिस मंथ पास्ट अवे वेरी सून, यह महीना बहुत जल्दी ही बीत गया। पास्ट मतलब होता है पिछला। फॉर एग्जाम्पल, द पास्ट मंथ वॉज वेरी इंजॉयबल, जो पिछला जो महीना था वो बहुत ही आनंददायक था, इंजॉयबल था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।